सुनिए ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया है तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। हम लोगों को दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इनमें से भी ज़्यादा जीवन दिया है, उसे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं कि नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त में गुजर रहे हो तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त गुजर जाएगा। एक बार राधा ने कृष्ण जी से पूछा, माधव प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ प्यार का मतलब होता है वहाँ प्यार होता ही कहाँ है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरे जरूर याद रखेंगे हमेशा के लिए। डर कर इससे रोना नहीं, आदम्य साहब भरा तुझमें जी धीरज अपना खोना नहीं। उजियारा जग में फिर आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। पोंछ ले गम के आंसू, अपने बीज समझकर बोना नहीं। छोड़ा जिसने साथ तुम्हारा, यादों में उसकी ढोना नहीं। खुशियाँ का पल फिर आएगा, वक्त ही है तो गुजर ही जाएगा। ये याद रखना चाहिए। एक बार एक इंसान बहुत दुखी था। वो अपने ज़िंदगी में कुछ समय से बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहा था। वो हमेशा सोचता था कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इससे साथ साथ मैं खुद के लिए भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। मैं ऐसा ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ? कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी और इन सारी मुसीबतों को एक साथ ख़त्म कर दूँ। ये इंसान हमेशा बस इसी तरह सोचता रहता था। एक दिन वो नज़दीक के एक बहुत ही बड़े तपस्वी के पास चला जाता है। वो घने जंगल में बैठकर तपस्वी को अपनी सारी हकीकत बता देता है और कहता है, तपस्वी जी, आप तो इतना साधन करते हैं और कहते हैं, तो अपने तपस्या से आप इस वास्तविक जीवन में हर हिस्से से ज्ञात हैं। क्या आप मुझे मेरे बुरे वक्त से निकालने का कुछ रास्ता बता सकते हैं? मैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और एक छोटा सा संसार चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। पढ़ाई लिखाई भी कि नहीं किया। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे कुछ भी करके इस बुरे वक्त से बाहर निकलना है। तपस्वी जी, मुझे ऐसा आसान सा मार्ग बताओ जिससे मैं फिर से सुखी और सुकून की जिंदगी जीने लगूं, क्योंकि आप ही है जो रास्ता बताओगे। मैं इस आत्मसात नहीं कर पाऊंगा। तपस्वी जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा। वो काम तुम्हें 7 दिन तक करना पड़ेगा। सामने वाले नदी के उस पार एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के अगल बगल के पेड़ पर बहुत सारे पक्षियाँ के घोंसले हैं। वो पक्षी बहुत ही किलबिलाहट करते हैं, जिसकी वजह से इस वन की शांति नष्ट हो जाती है। तुम उस पक्षियों के घोंसले को लगातार 7 दिनों तक तोड़ते रहो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जब भी तुम इन पक्षियों का घर तोड़ोगे तो उनमें से कोई भी पक्षी नहीं मरनी चाहिए। तपस्वी जी के कहने का मतलब इस इंसान को समझ में नहीं आया, लेकिन वो वहाँ से तपस्वी जी ने बताया हुआ काम करने के लिए चला गया। इस इंसान को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था और आखिर में ये इंसान करता क्या है। इतने बड़े तपस्वी ने उनको इस सारे पक्षियों
का घर तोड़ने को कहा है। पाप का काम हाथ में कैसे करूं मैं? नहीं कर सकता। जब ये इंसान नदी के उस पार पहुंचा तब बहुत ही सारी प्रसन्न वातावरण और पक्षियों के सारे घोंसले दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर सोचता है कि अरे ये पक्षी तो कितनी सारी मेहनत के साथ कड़ कड़ इकट्ठा करके अपना घोंसला बना रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, और मैं इनके घर को तोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन फिर उसने तपस्वी की बात को याद किया, इन सारे घोंसलों को तोड़ना शुरू किया। देखते देखते ही सारे पक्षियाँ घबरा गए और वो अलग अगल बगल के दूसरे पेड़ पर बैठने लगे और सुरक्षित जगह पर ढूंढने लगे और किलबिलाहट करने लगे। देखते देखते पक्षियों का बड़ा घोंसला टूट गया। इस इंसान को घोंसले के सारे तोड़ने पर लौट गया, वो निकल गया, तोड़ दिया सारा घोंसला। इस इंसान का मन बहुत दुखी था, वो बहुत उदास नजर आ रहा था। रात में लेटे लेटे वो सोचने लगा कि मैंने तो इन पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया, आज उनका पूरा घर टूट गया। जो काम तपस्वी जी ने बताया था वो काम तो मैंने पूरा किया, अभी वापस जाने के लिए क्या फायदा है। दूसरे दिन सुबह में ये इंसान फिर से एक बार इन पक्षियों के घोंसले तोड़ने लगे। लेकिन जब उस इंसान ने नदी के पार उस पार पहुंचा तो वो देखा कि इन छोटे छोटे जो पक्षी थे वो छोटे छोटे कण को फिर से इकट्ठा करके घोंसला बनाना शुरू कर दिया। ये हास्य देखकर उस इंसान के मन में आया, अरे मैं तो कल इन पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया था और आज ये फिर से छोटे छोटे चीज़ों को इकट्ठा करके अपना घर बनाने में लगे हैं। ये तो कितने मूर्ख हैं। ये देखकर उसको थोड़ा सा समझ आया। फिर वो तपस्वी जी के पास बात फिर से याद करके उन पक्षियों का घोंसला फिर से तोड़ने लगा। देखते देखते फिर सारे पक्षियाँ पहले जैसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर पेड़ों पर बैठने लगे और फिर से घोंसले को देखने लगे। टूटे हुए घोंसले पर ठंडा पानी डाल दिया जो ये पक्षी फिर से एक बार ये घोंसला बना पाए। उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। फिर वो उस पक्षियों को घर बनाने के लिए मदद किया और फिर वो अपने घर को लौट गया और रात में बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगा कि तपस्वी के कहने पर मैंने इन सारे पक्षियों को दोबारा ही घोंसला तोड़ दिया। मैं कितना मूर्ख हूँ, ये तो बहुत ही गलत हुआ। जिसे सिद्धि को ना प्राप्त हुई हो और मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो। जाने दो, मैं पहले उसके बताए हुए काम को पूरा किया और उसके बाद देखता हूँ सब कुछ पता चल जाएगा। तीसरे दिन सुबह सुबह ये इंसान उन पक्षियों के घोंसले की ओर चला जाता है और देखता है कि वहाँ पर उस इंसान का कोई भी घोंसला नज़र नहीं आता और ना ही पक्षी नज़र आते हैं। वो सोचता है कि अभी तो ये पक्षी यहाँ से चले गए हैं, तो भी मेरे मन में ये बात क्यों आ रही है। अभी उन तपस्वी के पास चला जाऊंगा और उनको बताऊंगा। ये इंसान सिर्फ मुड़कर नदी पार करके तपस्वी की ओर जाने लगा। तब उसने कहा वहाँ पर एक नया और बड़ा सा घोंसला दिख गया। पक्षी ने अपने घोंसले को बनाकर वहाँ पर वास कर रहा था। ये देखकर ये इंसान को सोचने लगा कि शायद तपस्वी को पता चल गया है कि पक्षी अपना एक घोंसला बदलकर दूसरी जगह नया घोंसला बना रहे हैं, मदद करना चाहिए। और इसके अलावा हम तो इन पक्षियों का घर ही तोड़ रहे हैं। मैं बहुत मूर्ख हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पक्षियों का मदद करना चाहिए और उनके घर को नहीं तोड़ना चाहिए। जब वो इंसान जाकर तपस्वी को सारी बात बताता है तो तपस्वी जी ने बताए हुए काम को बस निभा रहा था। फिर भी एक इंसान पक्षी का नया घोंसला भी तोड़ दिया। मैं बार बार ये सब करता रहता था। तो वो तपस्वी जी ने बताया कि अपने काम को हमेशा बार बार करो और जब बार बार आप काम को करोगे तो आप कभी भी नहीं हार पाओगे, क्योंकि एक दिन आप
हार जाओगे, दूसरे दिन आप फिर करोगे, तीसरे दिन आप फिर करोगे। अगर आप लगातार 3, 4, 5 दिन करते रहोगे और हारते रहोगे तो देखना एक न एक दिन आप उन पक्षियों की तरह बन जाओगे कि आप बार बार हारो और आप बार बार उठो। इसलिए अपने जीवन में इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और इन छोटी छोटी चीज़ों से कुछ सीखना चाहिए और अपने अहंकार को हमेशा छोड़कर रहना चाहिए और अपने काम को पूरे शिद्दत के साथ करना चाहिए। अगर कोई भी इंसान अपने काम को पूरे शिद्दत के साथ करेगा तो ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको हरा सकता है। और चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, आप मौत की घाट क्यों न उतर जाएं, लेकिन आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी के अनुसार आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है तो इस कहानी के अनुसार ही आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसा एक पक्षी अपने बार बार घोंसले टूटने के बाद भी वो नया घोंसला बना रहा है, ठीक उसी तरीके से हर एक इंसान को बार बार हारने के बाद भी अपने काम को करना छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आशा है कि इस छोटे से कहानी के मदद से आपको कुछ सीख मिली होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के अगली वीडियो में कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।